आरएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं एक टेस्ट सीरीज। जो भी स्टूडेंट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री के एग्ज़ाम के लिए हम एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रश्न उत्तर लेके आ रहे हैं। उनको डिटेल वाइज में हम आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में और किस संशोधन के तहत जोड़े गए? ये हमारा प्रश्न है। इस पर देखते हैं किस किस तरह से प्रश्न हमें बन सकते हैं और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, ये संविधान से पूछा गया है। ये संविधान से पूछा गया प्रश्न है। दूसरी बात, ये कौन से पार्ट से संबंधित है, कौन सा भाग से संबंधित है। तीसरा, इसमें आर्टिकल कौन सा है और इस आर्टिकल में अमेंडमेंट कौन सा है। ये चार प्रश्न पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान के पार्ट 21 में है। अब यहाँ पर 21 को देखते हैं। इसके साथ ही हम 3 और पार्ट याद करेंगे। कैसे? सबसे लास्ट जो पार्ट है वो है 22 में 393 से लेकर 395 तक आर्टिकल है और 20 में 368 अमेंडमेंट को लेकर आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और लास्ट के जो 3 आर्टिकल है उसको हम देखते हैं। अब इसके बीच में 21 है जिसे हम भूल जाते हैं। इस पे हमें ध्यान रखना है। ये 369 से शुरू होता है और 392 तक है और इसी में 370 भी आता है। 370 जम्मू कश्मीर जो अब हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। 370 जब हमें पता है ये जम्मू कश्मीर को लेकर है, तो 371 और इसके बाद में जो भी चीज़ें जोड़ी गई है 371 है महाराष्ट्र से लेकर और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष प्रावधान बताता है। इसके बाद में ए से लेकर जे तक 371 में आर्टिकल जोड़े गए। ये क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले ए में है नागालैंड, बी में है असम, सी में है मणिपुर। यह हम 3 चीजों को याद करेंगे पहले, ए बी सी। नागालैंड, असम और मणिपुर ये तीनों ही पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, यानी जो भारत के नक्शे में पूर्व में दिए गए राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में शामिल है, वो तीनों ही शामिल है। इसके बाद में डी और ई को हमें साथ में याद करना है। क्यों? यहाँ पे ये दोनों ही आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से डी में आंध्र प्रदेश के विशेष प्रोविजन दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन, जबकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है आंध्र प्रदेश की। यहाँ तक होने के बाद में हम देखते हैं एफ में। अब एफ को हम अलग से याद करेंगे क्योंकि इसमें है सिक्किम। सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं आता, ये एक अलग राज्य है और जिसे पहले सह राज्य बनाया गया था आर्टिकल 2 के तहत और उसके बाद में इसे राज्य के रूप में जोड़ा गया। एफ सिक्किम में। जी में मिजोरम। मिजो याद करें, मिजोरम याद हो जाएगा। मिजो, यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ भी है और मिजो जाति भी है, तो जी में मिजो। और एच में अरुणाचल प्रदेश। 3 चीजें यहाँ पे याद की हमने। सबसे पहले ए बी सी, नागालैंड, असम और मणिपुर। उसके बाद में 2 एक साथ याद करने हैं क्योंकि ये दोनों ही आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद में एफ को हमने याद किया, सिक्किम, और जी और एच ये दोनों ही वापस पूर्वोत्तर राज्य आ गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में आई और जे। आई में है गोवा और लास्ट है जे जिसमें है कर्नाटका। कर्नाटका में हैदराबाद के लिए भी साथ में प्रोविजन है, तो आप दोनों चीजें इसमें साथ रखिए, कर्नाटक और हैदराबाद। ये जो अमेंडमेंट है ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? ये 98th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 98th अमेंडमेंट कब हुआ? 2012 में। और ये लागू कब हुआ? 1 अक्टूबर 2013
13 को। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, 98th अमेंडमेंट है, जिसमें 370J में कर्नाटक के प्रोविजन को जोड़ा गया। और हो सकता है आपको कर्नाटक के साथ में हैदराबाद भी लिख दी, तो हैदराबाद अगर लिखता है तो आप आंध्र प्रदेश के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ कर्नाटक में जोड़ा गया है। इसका आंसर आपको पता चल गया। यहाँ पे हमने कितनी चीज़ों को देखा, पार्ट 20, 21, 22। उसके बाद में 371 में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, इसमें ए से लेकर जे तक में क्या क्या है, ये सारी बातें हमने देखी और इसका आंसर क्या है। अब अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगला प्रश्न पूछती हूँ। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? 376, 371C, 371D, 371E और F, चारों में से। अब हमने पढ़ा था ए, बी और सी तीनों पढ़े थे, उसके बाद में डी और ई देखा था। ये मैंने आपको बताया था कि ये आंध्र प्रदेश से है। इसमें पहले वाले में तो आंध्र प्रदेश की विशेष प्रोविजन है और दूसरे में आंध्र प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो अपना प्रश्न है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर हुआ ई। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 371 में जो ए से लेकर जे है वो क्लियर हुआ। ओके, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने हेतु विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव लैंग्वेज पूछी है आपको, क्या नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें जाना किस में है, आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, पार्ट 20। पार्ट 21 में क्या है, 369 से शुरू हो जाता है क्योंकि ये 368 है, और 369 से लेकर 392 और लास्ट में 22 आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पहला जो इसका क्लॉज है वो ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करोगे वो नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार करोगे। तो हमें 368 में कितनी प्रक्रिया बताई जाती है ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है आप 3 लिख के आ जाए। तो इसमें आपको कितनी याद रखनी है, इसमें आपको 2 याद रखनी है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहला वाला जो क्लॉज है वो यही बताता है कि नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार इसका अमेंडमेंट किया जाएगा। पहला जो आपको अमेंडमेंट का तरीका बताया जाता है उसे हम कहेंगे विशेष बहुमत, और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत होगा प्लस आधे राज्यों की सहमति होगी। ये 2 तरीके दिए गए हैं आर्टिकल 368 में। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले विशेष बहुमत होता क्या है, जो कुल सदस्य संख्या होती है सदनों की, लोकसभा राज्यसभा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और बहुमत हम किसे कहेंगे, 50+1। तो ये हो जाता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और जो उपस्थित है तथा मत देने वाले हैं उनका 2/3 उपस्थित है। अब इनमें से जरूरी नहीं है कि 100 लोग हो और 100 सभी उपस्थित हो, नहीं होते, तो कुछ जो भी उपस्थित होते हैं उनमें से कितने लोग मत देते हैं वो टोटल का 2/3 अगर आता है तो वो माना जाएगा। ये तो हो गया विशेष बहुमत की बात। अब ये चीज विशेष बहुमत तो इसमें शामिल हो जाएगा, प्लस आप सभी स्टेट के विधान मंडलों में इसे रखाया जाएगा। विधानमंडल में इसको रखवाने के बाद में 1/2 यानी आधे राज्यों की, अभी कितने स्टेट है, 28, यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। तो जहाँ जहाँ पे भी विधानमंडल है, विधानसभा है, विधानमंडल सब जगह पे नहीं है, और ये हम आगे देखेंगे जब हम राज्य की स्टेट की लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आधे राज्यों की अगर 14 स्टेट्स इसके लिए अलाउ कर देते हैं तो करेंगे अमेंडमेंट। ऐसी कौन सी प्रोविजंस है जिसमें हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे,
और ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसमें हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी विशेष बहुमत में कौन सी और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों में कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो हमें दोनों की नहीं याद करनी है, अगर हमें एक की याद हो जाए तो बाकी बच्चे दूसरे में आ जाएंगे। तो हमें याद करना है ये वाली प्रोसेस जो आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है और जिसे दिया गया है क्लॉज 2 के प्रोविजन में। परंतु क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए इसमें पहली बात तो ये है आर्टिकल 54 और 55। आर्टिकल 54 और 55 राष्ट्रपति के बारे में है, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में है। इसके अलावा 73 जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताती है, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताती है, 241 जो यूटीज में हाईकोर्ट के बारे में प्रोविजन करती है। ये हुई हमारे सेक्शंस की बात। इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे पार्ट की। अब पार्ट में पहले हम देखेंगे पार्ट 5 और फिर देखेंगे पार्ट 6। अब पार्ट में भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, इन पार्ट्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। तो इससे आप एक कम कर दीजिए, 5 के 4 में और इस 6 के 5 में। और ये क्या है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ हाई कोर्ट है। तो पार्ट 5 के चैप्टर 4 में और पार्ट 6 के चैप्टर 5 में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो इस प्रोसेस को अपनाया जाएगा। कौन सी प्रोसेस, जिसमें आधे राज्यों की सहमति आवश्यक हो। अगली बात हम करेंगे इसी में चैप्टर 11, पार्ट 11 का चैप्टर 1। पार्ट 11 का चैप्टर 1 बात करता है लेजिस्लेचर रिलेशन की, विधायी संबंध की बात करता है। तो हमने दूसरा जो क्लॉज देखा वो चैप्टर्स पार्ट्स के बारे में देखा। अगली हम बात करेंगे 7th शेड्यूल। देखो पहले हमने आर्टिकल बताए, उसके बाद हमने पार्ट बताए, अब हम बता रहे हैं शेड्यूल। कौन सी शेड्यूल, 7th शेड्यूल। अगर 7th शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे। इसके अलावा आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है लेकिन ये है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के क्या अर्थ हुआ, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य लोकसभा में आएंगे, कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, ये कहा जाता है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जैसे राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं, टोटल संसद में 35 सदस्य जाते हैं। तो इस प्रकार संसद के प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा ये आर्टिकल कौन सा, ये खुद 368। तो हमने इसमें 5 पार्ट देखे। सबसे पहले आर्टिकल, उसके बाद में पार्ट के बाद में शेड्यूल के बाद में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और ये खुद आर्टिकल 368। इन सब में अगर अमेंडमेंट करना हो तो जो बहुमत है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। ओके, तो ये प्रश्न पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने हेतु विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले 54, इसमें 54 है, इसमें चाहिए, ये नहीं हो सकता आंसर। 73 ये है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 162 ये भी है, इसमें 240 नहीं है। ओके, तो 240 इसका सही आंसर होगा, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो इसमें शामिल है। ओके, आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और इस प्रश्न को अभी तक में जो हमने प्रश्न देखे उसके साथ ही हमने 20 से लेकर 30 प्रश्नों को हल कर लिया है। और आपका ये जो सब्जेक्ट वाइज जैसे सेक्शन या आर्टिकल आप पढ़ते जा रहे हैं, उस आर्टिकल को आप क्लियर करते जाए तो आगे चल के जब भी उस पर कोई प्रश्न बनता है तो आप जल्दी से उसे सॉल्व कर पाएंगे।